नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तव में आपसे चर्चा करके अत्यंत आनंद होता है, हर्ष होता है, क्योंकि ये विषय जनरली सिर्फ कर्मकांड तक ही सीमित होकर रह गए, जबकि उनकी समझ का होना अत्यंत आवश्यक था। उन प्रयोगों को समझना, उनको अपने जीवन में उनका कुछ प्रभाव देखना, ताकि एक ऐसी ललक उठ सके जो आगे की ओर गति कर सके। और इसीलिए आप में से कुछ लोग इन वीडियोस में दिए गए प्रयोगों को करते भी होंगे और कुछ लोग इनको सोचने में, मंथन में, आत्ममंथन में उपयोग करते होंगे। और ऐसे में दोनों ही अवस्थाओं में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता ही है। जीवन में कुछ ना कुछ स्पष्ट होने लग जाता है। जो कुछ ऐसा था, जो कवर्ड था, पुनः ऐसा पता चलने लगता है कि इस प्रकार से अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता होगा, और जीवन में एक गति बनती है। तो ऐसी ही गति को अगर हम और एक गहरे स्तर तक लेके चलें तो और अधिक आनंद होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे प्रयोग बहुत ही सरल हैं, इस प्रकार के हैं कि आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। आप अगर एक बार मंत्र साधना को लें या किसी भी प्रयोग को लें तो आप पाएंगे कि आप उस साधना को कर रहे हैं पर परिणाम नहीं हुआ। लेकिन इन प्रयोगों को करेंगे तो आपको छोटी छोटी सी झलक जरूर मिलेगी, यानी कि वो जो सरफेस है जिसके ऊपर आप गति कर रहे थे उसके नीचे आप उतरने लगते हैं। और जब आप उसके नीचे उतरने लगते हैं तो आपको एक झलक मिलती है, और जब झलक मिलती है तो वो सफिशिएंट है आपको ये बताने के लिए कि आपको अपने अंदर गहराई में उतर के उसी चाप को, उसी प्रयोग को करना है, और आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यही हमारे जीवन की विडंबना है। अगर आप देखें तो पूरे समय हम या तो जागृत होते हैं, यानी जिसमें हम होश साथ करके देख रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, स्वप्न में होते हैं, या फिर एक ड्रीमलेस स्लीप में यानी सुषुप्ति में होते हैं। अब इन तीन अवस्थाओं में घूमते रहने पर ही हम पूरे जीवन में एक चक्र में चलते रहते हैं। सुषुप्ति आती है, फिर स्वप्न आते हैं, फिर जागृत होते हैं, फिर स्वप्न आते हैं, फिर सुषुप्ति होती है, और इस प्रकार से पूरा जीवन चलता चला जा रहा है। लेकिन ये कभी भी बैठकर देखने का अवसर नहीं मिलता कि वास्तव में वो कुछ और है जो इससे भी गहरा है, जो इन तीनों के नीचे है, और वो है हमारा जीवन, हमारा होना, हमारी आत्मा, हमारा तुर्य। और अगर वो है तभी ये तीनों संपन्न हो पा रहे हैं। जब तक वो है तभी तक ये तीनों संपन्न हो पा रहे हैं। तो क्या उस गहरे सागर में उतरने का अवसर हमें नहीं मिलता, या हम नहीं कर सकते? वैसा हम कर सकते हैं, पर उसे समझने की आवश्यकता है कि वो आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं पहले जागृत से स्वप्न में जाऊंगा, स्वप्न से सुषुप्ति में जाऊंगा, और सुषुप्ति से जाने के बाद में फिर मैं तुरीय में जाऊंगा, नहीं, या फिर मैं आत्म स्वरूप को समझूंगा, नहीं। वो आप जागृति से सीधे भी उतर सकते हैं, स्वप्न से भी उतर सकते हैं, क्योंकि वो सबके नीचे है। आपका होना इन तीनों अवस्थाओं में मूलभूत प्रश्न है कि आप हैं तभी तो ये है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा कुछ जानने का आज इच्छा हो रही है कि हम बहुत सरलता से अपने अंदर तक पहुंच सके, अपने मूल स्वरूप तक पहुंच सके। तो अब इसके लिए एक बहुत सरल सा प्रयोग जो वैष्णव संप्रदाय में बताया गया, कृष्ण भक्तों ने इस पर विशेष चर्चा करी, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसे कहते हैं स्मरण। सुमिरन नहीं, स्मरण। अगर आप ध्यान दें तो आपके साथ बहुत बार, और नहीं तो आपने अपने घर में किसी के साथ होते हुए अवश्य देखा होगा कि जब वो जवाब दे रहे होते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या कोई बात कहना चाह रहे हैं, तो एक किसी बिंदु पे आकर के उनकी जीभ रुक जाती है, जिह्वा रुक जाती है, और वो बोलते हैं जीभ पे नाम है, बस उसका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुको, बस मैं अभी बोलता हूँ। और जितना वो प्रयास करते हैं उतना ही वो नाम नहीं याद आता। लेकिन अगर आपने इसी को ही आगे अनुभव किया हो, देखें तो जैसे ही वो बात खत्म हो जाती है, आई गई हो जाती है, तो उसके बाद में सडनली वो नाम आपकी जुबान पर आ जाता है, जुब्बा पर आ जाता है, और आप कह सकते हैं कि ये बात बोल रहा था मैं, इसके बारे में बोल रहा था मैं, ये कहना चाहता था मैं।
और वो शब्द नहीं मिल रहा था, ये शब्द है वो। तो वास्तव में अगर इसको पूरे को प्रक्रिया को देखा जाए तो ये हमारी एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जिसके अंदर जब हम बहुत प्रयास कर रहे थे, जब हम भूले हुए थे, तो वो प्रयास भी हमें याद नहीं दिला पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने अप्रयास में घुसे, यानी उसको छोड़ ही दिया, वो तुरंत याद आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम अपने आप की इन सारी फैकल्टीज को, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और ये सब क्रियाएं चल रही हैं, इन सब को छोड़ करके, या इनमें से धीरे से, जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ कर निकल जाता है ना, ऐसे धीरे से निकल जाते हैं, तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें स्मरण हो आता है, स्वतः हो आता है। और अगर हमें स्मरण हो जाए तो उसी क्षण, उसी पल हम अपने भगवत स्वरूप को समझ जाते हैं। और अगर हम भगवत स्वरूप को समझ गए तो हम भगवान ही तो हैं। यही तो कहा है, सभी ग्रंथों में यही कहा जा रहा है हमारे यहाँ पे, चाहे कृष्ण ने कहा हो, चाहे राम जी ने कहा हो, चाहे किसने भी कहा हो, पुराणों में लिखा हो, कि हम एक भगवत स्वरूप हैं। संभावना वो है, हमारी पोटेंशियल वो है। हम नारायण हैं, लेकिन हम नर रूप में जन्म लिए, और उस हीरे को तराशने का काम हमें स्वयं करना पड़ेगा। तो अब इस अवस्था को, जिसको आत्म स्वरूप या तुरीय कहा गया, इसको कैसे उपलब्ध हो, कैसे किया जाए? तो सूत्र स्पष्ट हो गया कि हमें अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर देना है, विश्राम में कर देना है। और जब वो विश्राम घटित हो जाएगा तो स्वतः ही किसी क्षण, किसी पल वो परमात्म तत्व अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तो दो चीजों की आवश्यकता हुई इसमें, एक रिलैक्स करने की, और दूसरी इंतजार करने की, प्रतीक्षा करने की। तो अब इसको प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? इसकी झलक पाने के लिए सबसे पहले आप अपने चेहरे पे अपनी आंखों को, भौहों को रिलैक्स कीजिए, होठों पे स्माइल लाइए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, और पूरे शरीर को, जैसे भी बैठे हों या लेटे हों, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब दूसरी चीज, श्वास प्रश्वास को देखिए। जैसे ही संभव हो तो श्वास प्रश्वास को भी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा सांप केचुली छोड़कर निकल जाता है, ऐसे ही उसको आ रही है, जा रही है, छोड़ दीजिए, वो अपने आप आती जाती रहेगी। फिर विचारों को देखिए, उन विचारों को भी छोड़ दीजिए। मन को विचार करना है, करने दीजिए, आप उसमें से अपने आप को खींच लीजिए, सरक जाइए। और अब भावनाओं पे पहुंचिए। जो आपके अंदर की दबी हुई भावनाएं हैं या अन्य भावनाएं हैं, उनको भी ढीला छोड़ दीजिए। अब ये प्रयोग सारा एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको सतत करना पड़ेगा आपको, कुछ समय तक करना पड़ेगा, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीना भर। और धीरे धीरे आप ये अपने आप को ढीला छोड़ पाएंगे। और जैसे ही विश्राम घटित होगा, उसके बाद आप बस उस विश्राम में अपने आप को बनाए रखिए। तो कुछ क्षणों में, कुछ पलों में, या कुछ दिन के अभ्यास में वो स्वतः ही आपके अंदर से एक नवीन ऊर्जा का जागरण प्रारंभ हो जाएगा। एक नवीन रूप का झलक आपको मिलने लग जाएगी। बस यही काफी है, इस झलक को पकड़ लीजिए, पूरा चलचित्र दिखने लगेगा। तो यही है स्मरण का गहरा रूप, और इसके माध्यम से आप स्वयं को बहुत सरलता से पा सकते हैं। लेकिन करना यही प्रयोग पड़ेगा। जब तक पूरा विश्राम घटित नहीं होगा, तब तक वो आएगा नहीं। तो प्रयास कीजिए, अनुभव करके देखिए, और देखिए कि किस प्रकार से एक सरल माध्यम से, सरल तरीके से जीवन के उस गहरे रहस्य को, उसकी झलक पाई जा सकती है। और फिर गुरु गम में अपने प्रयोगों को और अधिक गहरे स्तर तक ले जा करके वास्तव में उस स्वरूप को अपने में स्थित किया जा सकता है, या अपने को उस स्वरूप में स्थित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही।